हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो वेलकम बैक माय चैनल अगेन। एंड आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग कैसे करें खुद से। ये सवाल मुझसे कमेंट में कई सारे लोगों ने पूछा था, तो आई होप कि इस पे टॉपिक बनाना वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हीलिंग का मतलब क्या होता है। हीलिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमारे कभी हाथ पर कोई चोट लग जाती है और वो चोट लग गई है, हमने उस पर या तो कोई पट्टी नहीं लगाई है, डॉक्टर को नहीं दिखाया है, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया है घाव को। तो जब कभी या तो किसी ने उस पर हाथ रख दिया या आप ही ने रख दिया, तो उस घाव पर या फिर आपने बार बार उस पर किसी ना किसी वजह से आपने देखा होगा कि कहीं अपने चोट लग जाती है तो बार बार उस पर लगती रहती है, कभी किस तरीके से कभी किस तरीके से। तो वो जो घाव है ना, वो कभी नहीं भरेगा और वो नासूर बन जाएगा, देखते देखते पूरे हाथ तक फैल जाएगा इस तरीके का हाथ। या फिर अगर वो भर भी गया तो निशान छोड़ जाएगा, बहुत लेट जाके भरेगा और फिर वो निशान छोड़ जाएगा आपके हाथों पे पैरों पे जहाँ भी चोट लगी वो। तो उस तरीके से वो निशान छोड़ जाएगा और आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपके साथ यहाँ पर चोट लगी थी, यहाँ पे चोट लगी थी। तो ये थॉट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। जब भी आप बात करोगे बताओगे तो उस तरीके का फीलिंग में चले जाओगे पूरा। उसी तरीके से हमारा जो मन है ना, वो होता है। मन के ऊपर अगर आपको किसी की बुरा लगा, या किसी ने आपका दिल दुखा दिया, किसी ने आपको नीचा दिखाया, कुछ और गलत कर दिया आपके साथ में, तो या फिर लव रिलेशनशिप में फेलियर मिल गया, ब्रेकअप हो गया, किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, तो उसका जो मानसिक तनाव है, किसी भी वजह से अगर हमारा मन दुखा है, तो उस वक्त हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि हीलिंग का मतलब ये होता है, अगर हमारे मन पर चोट लगी है, हमारा बुरा फील हुआ है, हमें अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ कैसे ख़राब हो सकता है, तब क्या है कि अगर हमने उसी वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो जो घाव है समय के साथ साथ आप उसका और अंदर दब जाएगा। चीज़ें होती रहेंगी होती रहेंगी, एक ही चीज़ आपकी लाइफ में बार बार होती रहेगी, एक पैटर्न बन जाएगा। कुछ अलग अलग लोग आएंगे, वो आपका दिल दुखाएंगे, हर कोई आपको नीचा दिखाएगा और उन चीज़ों से आप डलते रहोगे। अंदर से मानसिक तनाव रहेगा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी आपके अंदर रहेगी। लेकिन अगर आप उस घाव को आप हील कर लेते हो, अगर हीलिंग ले लेते हो, या तो किसी गुरु के से मदद करके अपनी हीलिंग करवा लेते हो, लव हीलिंग करवा लेते हो, या रिलेशनशिप की हीलिंग, या मनी की कोई भी समस्या आपके साथ है हेल्थ वाइज, तो उसकी हीलिंग ले लेते हो, तो वो जो घाव है, वो मन पर जो घाव लगा है आपके, वो वहीं रुक जाएगा और उससे कभी भी आपको कोई पेन नहीं होगा। और जिस भी इंसान ने अगर आपको कोई तकलीफ दी है, तो उसके बारे में जो अभी आपके मन में गुस्सा है, गालियाँ देने की इच्छा हो रही है, उसका बुरा शब्द बोलने की इच्छा हो रही है, वो जो अब हो रही है ना, वो बाद में नहीं होगी। उसका नाम सुनकर भी आपको इतना बुरा ना तो अच्छा लगेगा ना बुरा, आप एकदम तटस्थ हो जाओगे कि ठीक है, हुआ था। वो वाली सिचुएशन में लाने के लिए हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप हील नहीं करोगे, आपका मन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, चीज़ें होती जाएंगी और बढ़ जाएगा। और वो जो अगर लव लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसी सी साइकिल बन जाएगी कि बार बार आपकी लाइफ में कोई और इंसान आएगा, वो इस तरीके से दुख देगा और आपकी चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी। ये चीज़ें हमारी लव लाइफ से रिलेटिव भी हमारे मन पर घाव हो सकती हैं। मनी से, हेल्थ वाइज जो भी घाव आपके मन पर हुए हैं, उनको हील करने के लिए हीलिंग दी जाती है। तो उसको क्या, या तो आप खुद से हीलिंग करें, या आप किसी की भी माध्यम से अपने जो भी घाव अपने मन पर लगे हैं उनको हील करें। हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर हमारा देखो खाली मन होगा, स्वच्छ मन होगा, तभी हम अच्छे विचारों को, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ला पाएंगे। अगर नहीं, पूरी तरीके से बुराई से, गुस्से से, नफरत से अगर हमारा मन भरा हुआ है, तो हम उसके अंदर अच्छी चीज़ें नहीं ला पाएंगे। जब भी हमारे साथ एक रिलेशनशिप में कुछ बुरा होता है, तो दूसरा रिलेशनशिप में भी संभावना ये रहती है कि ऐसा ही होगा। उसका रीज़न ये है कि आपने जो पुरानी रिलेशनशिप के जो घाव आपके मन पर हैं, उनको हील नहीं किया, उनको ठीक नहीं किया है। तो वो कमियाँ, वो खामियाँ, वो जो एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव आपको वो उस रिलेशनशिप में दिया है, वो दूसरे में आप लेके जाओगे। इससे आपका क्या, दूसरे रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हमको हीलिंग की ज़रूरत होती है। हीलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम वो नहीं कर पाते खुद से। तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। अगर हमारी इस वक्त मदद लेना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस वक्त दिवाली की वजह से ऑफ चल रहा है। सारे के सारे हीलिंग कोर्सेज हैं, उनके ऊपर ओनली मतलब ऑफ चल रहा है कि 500 रुपये में ही आपको 21 डेज़ के लिए हीलिंग दी जा रही है। तो आप जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई और अच्छा लग रहा है, उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन यह है कि इसके बारे में आप हीलिंग लेने के बाद एक तो खुद को अपनाने लग जाओगे, आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, सकारात्मक रहना सीख जाओगे, और आपकी लाइफ की जो समस्या है उनका समाधान किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से उन चीज़ों से डील करना है, वो सीख जाओगे। देखिए, ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा, ये कुछ नहीं होता। ये सब कुछ ये हमारा
अगर हुआ भी है आपके साथ, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ये होती हैं, मानती हूँ नकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ही होती है। लेकिन वो आप पर जब भी इफ़ेक्ट डाल सकती है जब हमारी ऊर्जा कम होती है, सकारात्मकता। जब हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो हम पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पाड़ती। इसलिए ही हीलिंग का मतलब होता है कि जो घाव आपके मन पे लगे उनको ठीक करना। तो ये है, इस तरीके से हीलिंग की जाती है। और हीलिंग का मतलब मुझसे किसी ने पूछा था तो ये मैं बता रही हूँ। और अब देखते हैं कैसे की जाती है। या तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिम जॉइन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अफर्मेशन दीजिए खुद को, तब जाके आप अपने आपको, लेकिन आप खुद से करते हो तो वही है कि बहुत ही देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ भी चेंज करना है, कुछ पाना है, अपने मन को सुख कर शांति रखनी है तो थोड़ा मेहनत तो आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है किसी को भी। तो ये तो आपको समझना होगा कि आप जिस पैटर्न से आप जी रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। इसीलिए बार बार आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस आ रही हैं और आपको यही सिखाने की कोशिश वो कर रही हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, आपको कोई अच्छा लगे उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपने मन का ध्यान रखें। जितना जल्दी आप हील होगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, अच्छे रिलेशनशिप में रहोगे। अगर आपका एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, उससे जो भी कुछ आपने हासिल किया है, जो कुछ आपके पास हुआ है, आपके अंदर हुआ है, बुरा फील हुआ है, टूटे हो, बिखरे हो, वो एक्सपीरियंस लेके अगर आप दूसरे रिलेशनशिप के या शादी कर ली तो उस रिश्ते में भी आपके साथ सेम ये चीज़ें होंगी या आपके मन में वो घाव रह जाएंगे। तो किसी ना किसी चिड़चिड़ापन, गुस्से के फॉर्म में वो आपको उन लोगों पर भी निकालोगे, उन लोगों को उसी नज़रिए से जज करोगे। इसीलिए हीलिंग दी जाती है ताकि आप चीज़ों को इस तरीके से डील करो कि कोई जिसने आपका दिल दुखाया उसका नाम सुन लो, आपके सामने आ जाए तो आपको फ़र्क ही ना पड़े कि ये कौन है। वो वाली सिचुएशन हो जाती है क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपके अंदर ये अवेकनिंग हो जाती है, आपके डिवाइन से जुड़ाया जाता है आपको यूनिवर्स की फॉर्म में कि किस तरीके से हम हमारी सकारात्मकता को बढ़ा सके। एक इसी वीडियो में एक सवाल ले रही हूँ मैं, जो किसी ने मुझसे पूछा था कि हम जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा बुरा होने लग जाता है। इसका ये है कि अगर मैं आज आपको कुछ बोलूँ कि आपके आज से पॉजिटिव थॉट रखना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, ठीक है, और उसी दिन आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी, जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड, ये चेक करता है कि आपने जो उनको बोला है कि मैं सकारात्मक रहूँगा, क्या उस पर टिक पाते हो आप, क्या नहीं। तो वो चेक करने के लिए वो आपका टेस्ट होता है। जैसे स्कूल में टेस्ट लेते हैं ना लोग, टीचर अचानक से, उसी तरीके से वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। जो जो लोग नहीं हो पाते उनकी वो मदद नहीं करते, फिर आपको उसी चीज़ में डाल दिया जाता है कि बेटा अभी तुम तैयार नहीं हो उन चीज़ों के लिए। जैसे कि अगर आप देखोगे कुछ बड़ा चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे हो और सकारात्मक भी हो रहे हो बहुत ज़्यादा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है, पिछले जो 5-10 साल में आप चीज़ें झेलते वो सब कुछ एक साथ इसलिए दिया जाता है आपको, ताकि आपको जो चीज़ आप मांग रहे हो उसके योग्य बनाया जा सके। और आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा बैड हैं उनको जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके, आप जो चाह रहे हो उस लाइफ को आपको मिलाया जा सके, वो दी जा सके, उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन जो इन चीज़ों में टिक जाता है उसको वो चीज़ें मिल जाती है, जो नहीं टिक पाते हैं उनके लाइफ में फिर यही साइकिल, यही चीज़ें बार बार चलती रहती हैं। तो ये सब कुछ होता है हीलिंग में। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैं बार बार अपनी रीडिंग में आपको यही बताती हूँ कि हीलिंग कीजिए, अपने मन की हीलिंग कीजिए। मन अगर खुश है तो हम थोड़ा भी है हमारे पास में खुश रहेंगे, और मन में अगर कुछ भी चीज़ है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। कोई भी रिलेशनशिप आपका, कोई भी करियर में इशू, मनी वाइज इशू, हेल्थ वाइज इशू है, उसमें हीलिंग की नीड होती है। वो क्योंकि हमारे मन में, हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे सुन सुन के, या हमारे साथ एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं कि उनकी वजह से हमारे मन पे जो घाव बन जाते हैं उनको ठीक करने के लिए हीलिंग की नीड होती है। हीलिंग का मतलब होता है ठीक करना, घाव को भरना, ताकि ज़िंदगी में अपना नज़रिया बदल सके और आप जीने का मन करे आपका, फिर से खुश रहने का। और कभी किसी को कोस ना पाए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप ही की वजह से सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हैं, और ये आप मानोगे नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में आप ही ने ही उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। कभी गौर से ध्यान से बैठ कर देखना कि आपने इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। लेकिन अगर आप खुद से हीलिंग करते हो तो एक मंत्र चैंट करना स्टार्ट कीजिए अपना, और खुद से डेली रूटीन के साथ फॉलो कीजिए। कम से कम 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे। कुछ लोग क्योंकि प्रॉपर फॉलो करोगे तब लगेंगे, अगर बीच में गैप दे दोगे तो नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। 21 डेज़ के लिए जुड़े हैं मेरी टीम से,
और सीखें कि किस तरीके से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपनी चीज़ों से छुटकारा, जो भी चीज़ें अच्छी हेल्प नहीं करें आपको उनसे किस तरीके से डील करना है, उन सारी चीज़ों को हम सिखाते हैं। खुद से किस तरीके से प्यार करना है, वो सारी चीज़ों को सीखना है तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप खुद से भी कीजिए हीलिंग, और खुद से कैसे करना है मैंने बता दिया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, वॉकिंग कीजिए, खुद की दिनचर्या में कुछ नया चेंज लाएं आप। ओके, तो ये आपको करना है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझ में आए, हेल्पफुल रहे। तो जितना, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। थैंक यू।